उम्मीदों को झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के कर्मचारी बेशक राइडर हटने के फैसले का इंतजार कर रहे हों, लेकिन इस सबके बीच शिक्षा विभाग ने हजारों अध्यापकों की छुट्टियों पर कैंची चला दी है। विभाग के तर्क और दलीलों पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं एनएचएम के कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी आ रही है। क्या सच में राइडर हट जाएगा और क्या कुछ चल रहा कर्मचारी वर्ग में? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों की छुट्टियों पर कैंची। जी हाँ, कौन खेल कर गया कर्मचारियों की छुट्टियों के साथ? जी, बड़ा सवाल पूछा जा रहा है और खुद कर्मचारी पूछें। राजेश, इस सेगमेंट में हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं टीचर्स की। जी हाँ, हिमाचल के जितने भी शिक्षक हैं उनकी। राजेश, आज एक बैठक, एक या दो बैठक थी ना राजेश, प्लान्ड थी आज इनकी विभिन्न शिक्षक संघों की, बिल्कुल है ना जी। और ये होनी थी दो अध्यक्षों के साथ, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी। क्या इनपुट है राजेश अभी तक? बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश जो शिक्षक महासंघ है, इसकी दो बैठकें आज महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। सुबह के सत्र में जो बैठक हुई है वो बैठक हुई है प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के साथ, और शाम के सत्र में अभी जो मीटिंग चली हुई है वो चली है हायर एजुकेशन निदेशक के साथ। तो दो मीटिंगें, ये महत्वपूर्ण बैठकें शिक्षकों की अहम समस्याओं को लेकर शिक्षक महासंघ ने आज बुलाई थी, जिन पे अब चर्चा सार्थक एक तरह से चली हुई है। राजेश, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मांगे थी कि एक साथ मोर्चा खोलना पड़ गया? बिल्कुल, ऐसा जरूरत पड़ी कि जानबूझ के किया, वजह क्या रही? बिल्कुल, देखिए हम वजह इसकी अब टटोलेंगे कि ये कदम उठाया क्यों गया है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश भर के कुछ वर्ग हैं, कुछ शिक्षकों के वर्ग हैं जो लंबे अरसे से सरकार से सीधे तौर पे या विभाग से कहें इंसाफ की मांग कर रहे हैं, चाहे पॉलिसी का मैटर हो, चाहे पे कमीशन का मैटर हो, चाहे कुछ और मैटर हो, या सीनियरिटी का लाभ हो। तमाम तरह के मुद्दे उनके हैं जो लगातार वो उठाते रहे। एसएमसी शिक्षक 2555 ये शिक्षक प्रदेश भर के स्कूलों में कार्यरत हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि हमारे लिए पॉलिसी बनाइए। एक तरह से हटाने का या रेगुलर शिक्षक के आने पर जो उनको हटाने का एक माहौल एक पैदा हो जाता था। हालांकि उस पर सरकार ने एक तरह से विराम लगा दिया था सरकार ने, लेकिन जब तक स्थायी नीति नहीं इन शिक्षकों के लिए आई, अभी तक ये शांत एक तरह से नहीं बैठे हैं। मसला पॉलिसी को लेकर आज डिस्कस इन्होंने किया है। दूसरा जो नंबर पे है वो है कंप्यूटर शिक्षक। इनकी भी वही मांग है। 20-20 साल प्रदेश भर के स्कूलों में काम करते हुए हो गए, 2012 और 2013 के बीच में ये लगे थे। तो 1500 के करीब ये शिक्षक हैं जो लगातार कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाइए। एक दूसरी चीज इनकी ये है कि जो इनको सैलरी दी जा रही है, मानदेय जो दिया जा रहा है, वो भी वर्तमान दौर में बहुत कम है। उसकी लेकर वो दो समस्याओं को लेकर, दो मांगों को लेकर महासंघ ने इनकी आवाज भी बुलंद कर दी है निदेशक के सामने। ओपीएस की बहाली को लेकर जितने भी संगठन है उसमें आज इन्होंने एक तरह से सरकार से या शिक्षा निदेशक, चाहे हायर है चाहे प्राइमरी है, दोनों से उन्होंने मांग कर्मचारियों के पक्ष में महासंघ ने की है। इसके अलावा विद्या उपासकों की बात है, सैलरी का इशू इनका फंसा हुआ है, मसला ये भी वहां पहुंच गया है। विद्या उपासकों का अभी भी पेंडिंग है क्या? 2000 में जो भर्तियां हुई थी उनको फुल स्केल किसी को मिल नहीं रहा है, उनका कुछ लटका हुआ है मामला। मसला वो आज भी उठा है। बिल्कुल, एनटीटी शिक्षकों ने आवाज बुलंद कर दी है। ये भी महासंघ के साथ गए थे। इन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आप प्राइमरी स्कूलों में नर्सरी की क्लासेस सरकार ने शुरू करने की घोषणा कर रखी है। बिल्कुल, लेकिन इनकी एक तरह से सरकार सुन नहीं रही है। समस्याएं लेकर ये भी वहां पहुंचे हैं। उर्दू और पंजाबी शिक्षक भी अब सीएंडबी और शास्त्री की तरफ पे एक मांग मुखर होकर एक साथ जुट के सामने पहुंच गए विभाग के निदेशक के सामने। उन्होंने भी मांग कर दिया कि हमें भी आप टीजीटी का लाभ दीजिए, वही पदनाम दीजिए, वही लाभ दीजिए, वही स्केल दीजिए। तो इस तरह की मांगे हैं। इस तरह के शिक्षक वर्ग ये आज शिमला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने निदेशक, दोनों निदेशकों से बातचीत की है। अभी हायर जो निदेशक हैं उनसे बातचीत अभी चल रही है। जी राजेश, जहां पे आपने छोड़ा मैं वहीं से अगर एक छोटा सा मैं चीज कहना चाहूं जो हमें बहुत ज्यादा रिएक्शन आता है। जी, आपने कहा कि जैसे सीएंडवी को या बाकी टीचर भी चाहते हैं कि उन्हें भी टीजीटी का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल, लेकिन साथ ही डिमांड ये भी उठती है कि बहुत अच्छी बात है, जेन्युइन मांग है, बिल्कुल दर्जा जरूर दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही इनको स्टेट कैडर में डाल के ये कहा जाता है कि दूसरे जिलों में भेजा जाना चाहिए। उससे क्या होगा राजेश? एक तरह सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, क्योंकि भाषा से जुड़े हुए शिक्षक होते हैं, तो अपनी भाषा ये दूसरी जगह जाके सिखा सकते हैं, है ना, खासकर। तो ये बड़ी डिमांड आती है कि इनका बिल्कुल बहुत जरूरी है ये पदनाम देना, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ ही तबादला और डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजा जाए। बिल्कुल, ये क्योंकि ये शिक्षा की भलाई के लिए है। जैसे किसी को दंडित करने की बात नहीं कही जाती है। बुद्धिजीवी इस चीज को मानते हैं। भाषा
को जब एक नए नजरिए से सीखने का मौका मिलेगा तो उससे शिक्षा का भलाई होगा। शब्द ज्ञान। अच्छा राजेश, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजेश, एक और चीज है, चुनावी वर्ष है, ये सबको पता है। बिल्कुल, हर किसी को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ भला होगा। सही है। अभी तक ये अलग बात है कि इस उम्मीदों के बीच भी अभी तक भी पे कमीशन से जुड़े मसले सुलझे नहीं है सारे। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, ये जो आज मीटिंगें हो रही हैं, डायरेक्टर्स के हाथ में क्या इतनी पावर होगी कि जैसे आपने कहा कि एसएमसी के लिए नीति बन जाए या कुछ और, ये क्या इससे आउटकम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बिल्कुल, देखिए जो महासंघ आज सरकार से मिला है, 33 मांगे शिक्षकों की, अलग अलग वर्गों के शिक्षकों की मांगों को लेकर महासंघ सीधे तौर पे कहे तो मिल रहे हैं, बैठक चली हुई है, अभी उसके इनपुट बाहर नहीं आए कि हुआ क्या क्या है, लेकिन 33 मांगे प्रमुखता के साथ शिक्षकों की डायरेक्टर के साथ रख रहा है महासंघ। मसला वही अग्निहोत्री जी की महासंघ उन चीजों को सरकार के सामने एक तरह से उसने नहीं रखा, लेकिन डायरेक्टर के मार्फत जब रखेगा तो सरकार पे एक तरह से दबाव होगा। एसएमसी की पॉलिसी कोई डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, विभाग नहीं बनाएगा, वो तो सरकार ने पॉलिसी फ्रेम करनी है, लेकिन दबाव एक तरह से कहें एक चैनल जो पकड़ा गया है उसके मार्फत वो दबाव बनाने की सरकार कोशिश की गई है, क्योंकि डायरेक्टर या निदेशालय जो है वो अपने शिक्षकों की दिक्कतों को भली भांति जानते हैं। अब बड़ी बात, पे कमीशन के मसलों को आप ये देखिए 1 जनवरी से लागू हो गया। लाभ की अगर परिस्थितियों की बात कर लीजिए तो भी सरकार ने ऑप्शन देने के लिए 15 अप्रैल का वक्त मुकर्रर किया है। सही है। इस बीच जो कल एक बहुत बड़ा सम्मेलन एक शिमला में हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सम्मानित कर रहा है हिमाचल अराजपत्रित जो कर्मचारी महासंघ है, अब उसकी भूमिका पे सवाल खड़े कर दिए हैं आज प्रदेश में। सीधे तौर पे कहें जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष जो है वीरेंद्र चौहान, अब वीरेंद्र चौहान ने अगर उनके हम दलील को देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि महासंघ जो सीएम को सम्मानित कर रहे हैं ये सम्मान समारोह है क्या, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि किस लिए ये सम्मान समारोह हो रहा है, जब पे कमीशन का लाभ कर्मचारियों को मिल नहीं रहा है तो फिर सम्मानित सीएम को क्यों किया जा रहा है, इन्होंने ये कहा है। दूसरा, राइडर सरकार हटा नहीं पाई है, अभी तक उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं हुआ। 15 से 20% वाले कर्मचारी सीधे तौर पे प्रभावित हो रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही, फैसला ले नहीं रही है। सम्मानित करने का क्या मतलब है? पंजाब की तर्ज पे इनिशियल स्टार्ट सरकार नहीं दे रही है, 4/4/9/14 की बात कर लीजिए, सरकार ने खत्म कर दिया, कोई बहाल नहीं किया है। तो इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, इनके लिए तो कोई पॉलिसी आज तक आई नहीं है, तो फिर ये सम्मानित क्यों कर रहे हैं? उन्होंने सवाल एक तरह से खड़े कर दिए हैं। अब पे कमीशन का लाभ नहीं मिल रहा है तो परिस्थितियां एक तरह से अगर हम कहें तो कर्मचारी भी अब दबाव बनाने लगे हैं। और हिमाचल, अगर राइडर की जहां तक बात है, अब क्योंकि वो एनजीओ ने अपने पास केस ले लिया है तो बहुत बड़ा एक सवाल कर्मचारी खड़ा कर रहे हैं कि क्या कल जो 10,000 की नफरी जुटाने की वहां कर्मचारियों की बात हो रही है वो दबाव काम कर जाएगा, ये देखना होगा जी। और अराजपत्रित महासंघ जो करने जा रहा है इसको, उस पर सच में ही दबाव होगा, क्योंकि पहले भी जेसीसी की मीटिंग के बाद जो मसले लटके हैं गाहे बगाहे इसी संगठन को थोड़ा निशाने पे लिया जाता है। और जहां तक आपने चौहान साहब की बात की, पैरेलल जो संगठन, इनका तो तबादला शायद बहुत इंटीरियर में ना जी, तो ये भी सामने आ गए हैं अब, क्योंकि अब तबादला तो आपने कर ही लिया, अब वो सवाल पूछ रहे हैं तो वो तीखे सवाल है, जाहिर है। अच्छा राजेश, एक बहुत बड़ा मसला है, अब पता नहीं आज जो शिक्षक हैं इन्होंने बात ये डायरेक्टर्स से की होगी कि नहीं की होगी, लेकिन आम जनमानस को, अभिभावकों को खासकर, उनको भी एक परेशानी है एक तरह से। बात ये राजेश की शिक्षकों की छुट्टियां 1 से 4 तक होनी थी, अप्रैल तक, आज 2 है ना जी। उसके बाद बोला कि नहीं जी कि बीच में नहीं हो सकती हैं, टेक्निकल चीजें हैं, तो इसको 18 से कर दिया गया, 17 के बाद जो मंडे है तब से किया गया, लेकिन फिर रातों रात फैसला बदला गया कि नहीं जी 1 से होंगी। अच्छा राजेश, इसमें ये इसको मजाक कहा जा रहा है, मजाक हुआ है कि ये टीचर्स भी कह रहे हैं, बाकी कर्मचारी भी कह रहे हैं और जनता भी कह रही है, बिल्कुल इवन जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं वो कह रहे हैं कि मजाक किया गया है। शिक्षा बोर्ड विभाग में बैठे हुए जो लोग छुट्टियां तय करते हैं उनको भी पता नहीं है, हमें भी पता नहीं कौन छुट्टियां तय करता है। राजेश, क्या मामला है ये? बिल्कुल, देखिए मामला ये है कि शिक्षा विभाग ने सीधे तौर पे आदेश कर दिए थे कि 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक प्रदेश भर के स्कूलों में छुट्टियां रहेंगी, और उसके बाद फिर ये आदेश एक तरह से अगर कहें तो, क्योंकि पहले एक शेड्यूल बदल दिया गया, फिर शेड्यूल आया कि 19 अप्रैल से या
18 जो भी है, हाँ जी। बिल्कुल वहां से छुट्टियां होंगी। उसके बाद रातों रात फिर बदल दिया गया, फिर यह कहा गया कि 1 अप्रैल से ये छुट्टियां 4 अप्रैल तक करने की एक तरह से व्यवस्था कर दी गई। अब दिक्कत यह है कि 1 अप्रैल को सभी स्कूलों, छठी से लेकर जमा 2 तक के स्कूलों को, बच्चों को भी अनिवार्य कर दिया गया स्कूलों में आने के लिए, शिक्षकों को भी अनिवार्य कर दिया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा पे जो कार्यक्रम था वो सुनवाना था वहां पे, इसलिए उसके आदेश हो गए थे कि सभी का आना जरूरी है। मतलब पहली को छुट्टी नहीं हुई, घोषणा के बावजूद भी पहली प्रैक्टिकली नहीं थी। बिल्कुल, पहली को छुट्टी नहीं हुई। आज 2 अप्रैल है, बोर्ड की परीक्षाएं लगी हैं, आज परीक्षा हो रही है बोर्ड की, तो आज भी छुट्टी नहीं थी। अब कल संडे है, सिर्फ संडे की छुट्टी होगी। तो वैसे भी होती है ना राजेश, सिर्फ संडे का क्या है, ये जो 4 तारीख का है, ये अब इसमें सिर्फ संडे की छुट्टी आ रही है। मंडे को ऐसा कि आपको 9वीं का रिजल्ट 5 अप्रैल को हर सूरत घोषित करना है, वो 4 अप्रैल को रिजल्ट शिक्षक बनाएंगे। बिल्कुल, तो छुट्टियां हैं या मजाक है, प्रदेश भर में इसकी चर्चाएं चल पड़ी है कि ये शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा एक खेल हुआ है। राजेश, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है शिक्षकों के साथ या स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ। बिल्कुल, हर बार ये होता है और यहाँ इसके खिलाफ बार बार आवाज भी उठती रही है, लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हैं ना राजेश जो नहीं सुनना चाहते होंगे शायद। आप ये देख लीजिए, मानसून की छुट्टियां जो होती है, मानसून के लिए होती है ना, हिमाचल गर्मी की छुट्टियां तो नहीं होती। फिर ये जून के एंड में छुट्टियों को करने का क्या तुक होता होगा राजेश? क्या मानसून की तैयारी करते हैं? क्योंकि जब स्कूल खुलते हैं हिमाचल में मानसून जोर पकड़ रहा होता है। बिल्कुल, कभी बच्चे बह रहे हैं, कभी स्कूलों में बिल्डिंग में दिक्कत आ रही है, कभी रास्ते बह जाते हैं। बिल्कुल, है ना, अभिभावक या हमेशा चिंतित होते हैं उनके बच्चे सही सलामत वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल सही, ये हमेशा वो लगा रहता है। बिल्कुल, तो राजेश, ये डिसीजन कौन लेता है, किस तरह से लेता है? बिल्कुल, देखिए जो डिसीजन जो होता है वो तो शिक्षा विभाग ही लेता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जमीनी हकीकत और दफ्तर में बैठ के अगर इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं, बैठ के, बिल्कुल, तो वो जमीनी हकीकत देखी नहीं जा रही है। हिमाचल की परिस्थितियों की बात कर लें, आज वर्तमान दौर की बात करें अग्निहोत्री जी, तो यहां तो ये लग रहा है कि प्रदेश भर के स्कूलों में 2 तरह की व्यवस्थाएं चली हैं। एक आदेश सरकारी स्कूलों के लिए जारी होते हैं और उन्हीं आदेशों को निजी स्कूल मानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। इस तरह की व्यवस्था चली है। अगर शिक्षा विभाग ने छुट्टियों की व्यवस्था 1 अप्रैल से रखी है, तो तमाम निजी स्कूल तो खुले, निजी स्कूल खुले, पहली से 4 तक खुले, शेड्यूल कक्षाएं चल रही हैं। तो एक तरह से है कि आदेश 2 स्तर पे ये लागू एक तरह से नहीं होते हैं। दूसरी, गर्मियों की छुट्टी, बरसात की छुट्टियों की आपने मानसून वेकेशन की जहां तक बात है, उनका नाम बदल देना चाहिए, उनको समर वेकेशन हिमाचल में कर देना चाहिए। या तो छुट्टियां गर्मियों में दे देनी चाहिए या फिर बरसात में देनी चाहिए। पिछली बरसात को याद करिए, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की बरसात की एक ओपनिंग हुई थी, वो माहौल याद करिए। जब मैक्लोडगंज में बादल फटा, जब शाहपुर में बादल फटने की परिस्थितियां पैदा हुई, किन्नौर से लेकर सिरमौर तक के तमाम पहाड़ बैठ गए, चंबा में 1.5 महीने तक लोग भारी लैंडस्लाइडिंग के कारण परेशान होते रहे। आज तक हालात सुधरे नहीं है। किन्नौर के रास्ते रामपुर से आगे बस दब गई थी एक। तो इस तरह की परिस्थितियां बरसात में पैदा होती हैं, और जब बरसात में इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, कमोबेश उस दौरान तो प्रदेश के स्कूल खुले होते हैं। इस तरह की छुट्टियों की जब मैनेजमेंट होगी, जब दफ्तरों में बैठ के जब बिना जमीनी हकीकत देखे हुए फैसले लिए जाएंगे, तब तक इस तरह के फैसले आते रहेंगे, इनको कोई बदल नहीं सकता। जी, अभिभावक हमेशा कहते हैं कि ये फैसले वो लोग लेते हैं जिनका सरकारी स्कूलों से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, सिवाय इसके कि वो विभाग में बैठे हैं। उनका कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता है सरकारी स्कूलों में, है ना जी, और ना ही उन क्षेत्रों में उनका बच्चा होता है जहां पे स्लाइडिंग है, बारिश है, सुविधाएं नहीं है, सारा कुछ है। सही है। और ये बार बार होता है राजेश, ये किसी एक सरकार की बात भी नहीं है बिल्कुल कि सरकार के कार्यकाल में होगा, इसमें नहीं होगा, कोई नहीं सुनता है इन चीजों, है ना जी। अब देखिए जैसे पंजाब में क्या हो रहा है जी, पंजाब में क्या हो रहा है शिक्षा को लेकर, है ना। तो जब आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां आके ये दावा करती हैं कि हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो वैसे जैसे कारक होते हैं राजेश, है ना जी। ये विभाग को भी समझना होगा, पंजाब सरकार को भी समझना होगा। पंजाब की आपने बात की, पंजाब सरकार ने फैसला ले लिया, उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी निजी स्कूल, कोई भी शिक्षण संस्थान अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ाएगा, और यह जरूरी नहीं होगा कि कोई भी अभिभावक वहीं से या कोई स्कूल सुजेस्ट नहीं कर सकता कि आप फलां दुकान से, फलां जगह से बच्चों की वर्दी खरीदिए, जूते खरीदिए, किताबें खरीदिए, कॉपियां खरीदिए, कोई मजबूर नहीं कर सकता है। तो इस तरह के फैसले पंजाब में आम आदमी पार्टी ने लिए हैं। और राजेश, और चीज है, छुट्टियां तो चलिए देख लीजिए कि हम इन दिन देंगे, इस दिन नहीं देंगे, क्योंकि हम दे सकते हैं, ठीक है, ओके। बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की स्कूल की जिम्मेदारी नहीं बननी चाहिए राजेश? बिल्कुल बननी चाहिए। सही, कौन तय करेगा जी? क्या स्कूल ऐसा बोल देंगे कि जी आपने आना है तो आप अपना देख लीजिए? मैं निजी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, है ना। कई तरह की उनके लिए फॉर्मेलिटीज रखी गई है ना, बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल खोलना भी आसान काम नहीं है, तो थोड़ा सा एक और काम भी कर दीजिए कि उनको जो जिम्मेदारी दीजिए, फिर चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। सही है, कोई भी बोर्ड हो, विभाग तो ये कर सकता है ना राजेश, बिल्कुल बोर्ड से बंधा हुआ तो नहीं है विभाग। बिल्कुल, फैसले कब लिए जाएंगे राजेश? अभिभावक बहुत बहुत बहुत
ज्यादा परेशान है। बिल्कुल। अच्छा राजेश, चलिए ये बात होगी, इस मसले को हम छोड़ेंगे नहीं, आगे फिर से उठाएंगे राजेश, है ना, इस पे हम और रिसर्च करेंगे। राजेश, एक चीज बताइए, अन्य कर्मचारियों के मसलों का कोई हल नजर आ रहा है जल्दी से? बिल्कुल, देखिए अगर हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की बात करें, यानी कि एनएचएम कर्मियों की बात कर लें, उनके लिए तो राहत की खबर है कि सरकार ने एक चीज तो अडॉप्ट कर ली है, कम से कम उनके लिए नोटिफिकेशन हो गई जिसमें केंद्र का स्केल उन कर्मचारियों को दिया जा रहा है। जी। अब इन कर्मियों को लेकर एक बहुत अहम इनपुट ये है, और इनपुट ये है कि इन कर्मचारियों को आने वाले दौर में स्वास्थ्य विभाग में मर्ज करने पे सरकार सोच रही है। तो ये बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला एनएचएम कर्मचारियों के लिए सीधे तौर पे सरकार के पक्ष की के साथ आ रहा है। दूसरी चीज, आउटसोर्स के कर्मचारियों ने, आप देखिए पिछले दिनों एक महेंद्र सिंह से मिले थे, जल शक्ति मंत्री है, सब कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हालांकि उन्होंने सुझाव भी दिए थे उसी मसले को लेकर। अब महेंद्र सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की है आउटसोर्स की पॉलिसी को लेकर। तो एक तरह से उन कर्मचारियों के लिए भी हो सकता है वहां से, हालांकि 10 अप्रैल तक का वक्त दिया गया, 15 अप्रैल तक घोषणा शायद उनके लिए होने वाली है। तो दो कर्मचारियों के लिए तो राहत की बातें एक तरह से सामने आ रही है। राजेश, और कौन से वर्ग के कर्मचारियों के, छोटे वर्ग जिनको राहत चाहिए होती है, जिनका हम जिक्र कर सकें? बिल्कुल, होमगार्ड भी हैं, है ना, ग्रामीण जो क्या वेटरनरी असिस्टेंट है ना जी, पंचायत वेटरनरी ऑफिसर, बिल्कुल सिलसिलेवार आप जरा बताइएगा। सिलसिलेवार होमगार्ड के जवान सीधे तौर पे पॉलिसी की मांग सरकार से कर रहे हैं। जो पंचायत वेटरनरी फार्मासिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि उनको तो 3-3.5 साल से ऊपर विभागों में सेवा देते हुए वो भी अभी रेगुलर हो नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, अभी आरएंडपी में संशोधन होने जा रहा है क्योंकि बजट में इनके लिए घोषणा हुई है। और बड़ी बात यह है कि बजट पिछले कल से लागू हो गया है प्रदेश में 1 अप्रैल से। अब उनके ऊपर चर्चा हो जाएगी एक तरह से। इसी बीच पुलिस पेमेंट का मसला भी फंसा हुआ अग्निहोत्री जी, उन कर्मचारियों को भी अभी राहत नहीं मिली है। तो इस तरह के कई वर्ग पंचायत चौकीदार हैं जो सीधे तौर पे कह रहे हैं सरकार ने हालांकि उनका मानदेय बढ़ाया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इतने मुश्किल दौर में इतने कम पैसे में गुजारा करने की जहां परिस्थितियां पैदा हो रही है, उस लिहाज से हमें दिहाड़ीदारी बना दीजिए। सिलाई अध्यापिकाओं का मसला है राजेश, बिल्कुल, देखिए वो दिहाड़ीदार सिलाई अध्यापिका बोल रहे हैं कि बाकी आपने कुछ नहीं कहा, दिहाड़ीदार बना दीजिए। दिहाड़ीदार बनाने का मतलब है कि आपको 350 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, यानी कि महीने का जो मानदेय हो जाएगा वो इनकी सैलरी से करीब एक चौथाई हिस्सा उसका हो जाएगा, यानी कि 10,300 रुपए 10,500 रुपए इनको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये इसीलिए ये तमाम वर्ग सरकार से राहत की मांग ये उठा रहे हैं, राहत की मांग उठा रहे हैं। देखिए, और जो भी आपकी मांगे होंगी वो सरकार के ध्यान हम सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये चीजें सुनी जाती होंगी और इन पे काम भी होता है सरकार, क्योंकि करना चाहेगी, करती है, पहले भी देखते आए। तो आपके जो भी मसले होंगे कर्मचारियों के वो हम उठाते रहेंगे और सरकार के ध्यान में लाते रहेंगे।